मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्ग दधित माधवा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षा तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा प्रमाण नये दिगमा निर्देश सामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत जय जिनेन्द्र, ठीक हो गया ना? हाँ 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 बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। शुरू कर रहे हैं। मोक्ष सॉरी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्याम योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी झलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो भी बड़े लोग हैं, उमराव भाभी वगैरह, नेमीचंद भाई साहब, सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। बाकी सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज पढ़ रहे हैं, जो कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा संकलित किया गया है धवला पुस्तक 4 से। इसमें हमने सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल पर रूपना पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अंतर पर रूपना पढ़ रहे हैं। अंतर पर रूपना का मतलब होता है कोई एक वस्तु जो थी मेरे पास, जैसे सम्यक दर्शन था, वो छूट गया, तो फिर कितने दिन के बाद, कम से कम कितने समय के बाद वापस हमको हो सकता है, अथवा कितने दिन, कितने अधिक से अधिक दिन के बाद हो सकता है, अथवा मनुष्य पर्याय छूट गई, वो कितने दिन के बाद वापस मिल सकती है। इस तरह के जो विवेचन होते हैं वो अंतर पर रूपना में होते हैं। अंतर पर रूपना में गुण स्थान विवेचन हम पढ़ चुके थे। अब उसमें मार्गना चल रही है। गुण स्थान विवेचन होता है, उसको ओग से कहते हैं। ओग से विवेचन यानी सामान्य विवेचन। आदेश मतलब मार्गना, मार्गना से जो विवेचन किया जाता है उसको विशेष विवेचन कहते हैं। मार्गना में हमारी गति मार्गना, चारों गति में सारे मार्गना के अंदर गुण स्थान का कथन होना विशेष कथन होता है। गति मार्गना में हमने चारों गति में गुण स्थानों को समझा कि कौन से गुण स्थान में जीव कितने अंतर से फिर वापस पर प्राप्त कर पाता है। अब उसके बाद हम लोग इंद्रिय मार्गना में हैं। इंद्रिय मार्गना में एक इंद्रिय का विवेचन पढ़ लिए, क्योंकि एक इंद्रिय में कोई गुण स्थान होता नहीं, मिथ्यात्व ही गुण स्थान होता है विकल इंद्रिय तक, इसलिए वहां पर और कोई खास विवक्षा चली नहीं। अब हम पंचेंद्रियों का चल रहे हैं। कहाँ तक हुआ था? एक साइड ऊपर तो होगा कि 192 के 113 11 113 11 शुरू कर दो। कल हो गया था इतना सा 2-5 लाइन। कल 113 11 हो गया था। कल जो शंका आई थी, शायद मुझे जहां तक याद है सुनीता जी की थी, कि असंगी में जो 96 पूर्व कोटि घटाया जा रहा है, तो वो असंगी में भी तीनों वेद घटाए हैं, तो वो कैसे घटेगा, ऐसी उनकी कल शंका थी। तो मैंने उसका ग्रुप में डाल भी दिया था। मुझे जैसे ही ग्रुप बंद करी वैसे ही याद आ गया था कि असंगी में, असंगी पर्याय किस में पाई जाती है? चारों गतियों में तो पाई नहीं जाती। पंचेंद्रिय असंगी केवल त्रियंच में होते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। भाव से तो हो ही सकता सबको, हाँ द्रव्य वेद भी तीनों पाया जाता है। असंगी त्रियंच के द्रव्य वेद भाव वेद दोनों ही पाए जाते हैं। इसीलिए वहां पर 96 पूर्व कोटि जब घटाया गया, तो असंगी के भी 24 वेद, वहां पर 8 पुरुष 8 स्त्री 8 नपुंसक वेद घटाए गए। हम लोग को कल शंका हो गई थी कि असंगी में तो एक ही वेद होता है नपुंसक,
तो ये 3 वेद कैसे घटा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गई होगी ये बात। असंगी त्रियंच में द्रव्य वेद तीनों होते हैं। अब हम चल रहे हैं 113/11। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथकत्व अभिअधिकम। उन दोनों गुण स्थान बढ़ती पंच इंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम काल है। दोनों गुण स्थान कौन सा? सासादन और मिश्र। अनंत काल तक एक इंद्रियों में रहकर कोई जीव असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या व्यंतर देवों की आयु बांधकर विश्राम किया, मरण को प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक जिज्ञासा उठ सकती है कि आचार्य अनंत काल तक एक इंद्रियों में भ्रमण कराकर असंगी में क्यों उत्पन्न करा रहे हैं? तो हम सभी जानते हैं असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं। अगर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य कराते तो 9 मास गर्भ का रहता, फिर 8 मास अंतर्मुक्त होता, बहुत सारा वहां पर समय चल जाता और उत्कृष्ट अंतर नहीं बैठता। असंगी में उत्पन्न करा के भवंतरिक में असंगी जीव जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है, ऐसी भाव भासना हो रही है कि इसीलिए असंगी में उत्पन्न कराया गया है। तो कहते हैं मरण करके देव हुआ, भवनवासी देव हो गया या व्यंतरवासी देव हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, परिणामों में विशुद्धि आई, उपसम सम्यक्त को ग्रहण किया। उपसम सम्यक्त के काल में अनंतानुबंधी के उदय आने से सासाधन सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, वहां से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। सासाधन गुण स्थान से एक ही गुण स्थान में जाने की संभावना है, वह है मिथ्यात्व गुण स्थान। अंतर शुरू हो गया। अपनी पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया। पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति कितनी है बाबूजी? बाबूजी म्यूट हैं। 1000 सागर पर 96 कोटि पूर्व। हाँ हाँ बाबूजी बहुत अच्छे। तो इतने बोलते हैं पंचेंद्रिय पर्याय की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, अंत में उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया। क्योंकि इतना भ्रमण करने के बाद में पल्ल के असंख्यातमें भाग में ही, यद्यपि उसके पहले सम्यक्त प्रकृति की सत्ता तो थी, परंतु सम्यक्त प्रकृति जब उदय में नहीं आती है तो उद्वेलना प्रारंभ हो जाती है। हम मनुष्य गति में हैं, सम्यक्त को प्राप्त किए, सम्यक्त को प्राप्त कर करके हम सासाधन में आ गए। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी हैं, सासाधन में आके मिथ्यात्व में आ गए। कदाचित हमने छायोपशमिक सम्यक प्राप्त किया था। जैसे ही मिथ्यात्व गुण में आता है कोई भी जीव, वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है, उद्वेलना चलती रहती है। उद्वेलना काल के अंदर हम पुनः छायोपशमिक बन सकते हैं। जब तक उद्वेलना हो करके सम्यक्त प्रकृति खत्म नहीं होती है, उसका प्रमाण आया है कि पृथकत्व सागर तक तो पंचेंद्रिय का काल दिया और एक इंद्रिय का काल बहुत कम दिया, जो हम कई बार हम लोग इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। तब तक वो पुनः पुनः छायोपशमिक प्राप्त कर सकता है। परंतु उद्वेलना प्रकृति जब उद्वेलित हो जाती है तो उसे पुनः उपशम सम्यक्त को प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि वो 96 पूर्व कोटि एक सागर घूम लिया। उद्वेलना का समय कितना है? पल्य का असंख्यातमा भाग, यानी असंख्यात वर्ष। और ये तो यहाँ पर सागर प्रमाण घूम लिया तो उद्वेलना हो गई। पुनः सम्यक्त उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पुनः सासाधन गुण को प्राप्त हुआ और अंतर समाप्त हो गया। तो कितना अंतर आया? 96 पूर्व कोटि और एक सागर, जो कि पंचेंद्रिय का काल है। सासाधन गुण स्थान में आवली का असंख्यातवां भाग काल रहा और स्थावरों में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार 9 अंतर्मूर्त और आवली के असंख्यातवें भाग से कम अपनी उपर्युक्त स्थिति प्रमाण अंतर आता है। स्थावर में क्यों कराया गया? यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न है। इनको वापस सासाधन से मिथ्यात्व में ले जाके फिर और कहीं भी तो उत्पन्न करा सकते थे, परंतु यहाँ पर हम मार्गना क्या चल रही है? हमारी पंचेंद्रिय मार्गना। तो हमको यहाँ पर मार्गना चेंज करनी होगी।
इसलिए पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय में भेजा गया है। मुझे जितना समझ में आता है मैं समझा रही हूँ। मेरे से कुछ भी गलत हो रही हो तो जिनवानी माँ भी मुझे क्षमा करे। मैं अपनी जान में बहुत क्षयोपशम लगा के ही कोशिश करती हूँ, फिर भी बाबूजी बहुत कुछ हमारे हाथ में विवेचन नहीं है कि हम उसको ये कर सकते हैं। जितना बुद्धि से लग पाता है उतना मैं खुलासा कर रही हूँ। कल जैसे बाबूजी पंडित जी बेचारे 2 बार बोले भी, मैं हाँ, कल वाली बात बता दूं, अभी फिर भूल जाऊंगी। कल कोई लिख लिए हो तो उसको और थोड़ा रिफाइन कर लेंगे। वक्तव्य गलत नहीं था, लेकिन सूक्ष्मता से थोड़ा और क्या होगा वो बताने जा रहे हैं। जैसे कल मैंने कहा, याद होगा सबको, कि सभी वनस्पति कायिक निगोद है, पर सभी निगोद वनस्पति कायिक नहीं है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वनस्पति है सब निगोद है, और बाकी जितने भी निगोद वो सभी वनस्पति नहीं है, क्योंकि हम लोग के शरीर में होता है, 2 इंद्री में होते हैं, 3 इंद्री में, तमाम जगह निगोदिया जीव होते हैं, वो तो वनस्पति कायिक है नहीं। यहाँ जो मैंने कहा था कि सभी वनस्पति कायिक निगोद हैं, इसमें आप लोग सभी साधारण वनस्पति कायिक जीव निगोदिया हैं, उसमें साधारण अवश्य लगा लेंगे। नियम से सभी साधारण वनस्पति निगोदिया हैं, और लेकिन सभी निगोदिया साधारण वनस्पति नहीं है। इसको थोड़ा सा आप लोग, आपसे प्रार्थना है, मेरे बोलने में चूक हुई है, आप उसके पहले साधारण अवश्य लगा लें। अगर यद्यपि वनस्पति में साधारण गर्भित है, लेकिन वहां पर प्रत्येक वनस्पति भी गर्भित है, इसलिए केवल वनस्पति बोलने से हमारे उसके भाव भाषा गलत हो सकती है। यद्यपि स्थूल कथन से वो गलत नहीं है, परंतु हमको इससे ये भाव भाषा, जैसा पंडित जी ने कल 2 बार मुझे टोका भी, बेचारे ये सोचते हैं कि ये तो सटीक करते हैं तो बहुत जोर डाल के नहीं बोल पाते हैं, जानते हुए भी पंडित जी, मैं अच्छी तरह से उनको समझ रही हूँ। उन्होंने कहा भी कि 10 लाख शायद है क्या प्रत्येक वनस्पति, तो उन्होंने इशारा भी किया, पर बाबूजी पता नहीं किसी किसी समय कैसा ज्ञानावरण का पर्दा पड़ता है कि मतलब उतनी गहर, जैसे ही ग्रुप को ये करी मैं, वैसे ही ये बात भी दिमाग में आ गई कि आज मैं वनस्पति बोली हूँ, मेरे को साधारण बोलना था। तो जानते हुए गलती हो जाती है बाबूजी, कई बार ऐसा पर्दा आ जाता है। कल मुझे तुरंत ही लगा मैं कि आज उस चीज को तो आप लोग सब कोई ध्यान से सुनेंगे। साधारण वनस्पति सभी निगोदिया हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, ध्यान देंगे सब कोई। सभी साधारण वनस्पति निगोदिया ही हैं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ही हैं, पर सभी निगोदिया वनस्पति नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि निगोदिया जीव साधारण वनस्पति के अलावा भी होते हैं। कहाँ होते हैं? 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में, हम लोगों के शरीर में। तो हम लोग के शरीर में जो ब्लड में बैक्टीरिया, जो कल मंजू जी को शंका हो रही थी, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। जो हम लोगों के गुप्तांगों वगैरह में होते हैं जीव, वहां यहाँ उसकी बात है। निगोदिया संज्ञा उन जीवों की है, उन बैक्टीरिया की यहाँ पर संज्ञा नहीं है। वो बैक्टीरिया तो हो सकता है, मैं नहीं कह सकती हूँ उनको किस संज्ञा में रखा जाएगा, पर यहाँ निगोदिया में वो जीव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो इतना आप लोग सही कर लेंगे, कल की गलती के लिए मुझे क्षमा करेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्थावरों में उत्पन्न हुआ, इस प्रकार 9 अंतर्मूर्त आवली के असंख्यात्मक भाग से कम अपनी उपर्युक्त स्थिति प्रमाण आता है। यहाँ पर सासादन गुण स्थान का वो बता रहे हैं। अब टेबल को देखें, खूब ध्यान से देखें, इतनी बारीक है टेबल की, हमको तो दिखती चश्मा। सासादन गुण स्थान का अंतर की टेबल है, सब ध्यान देंगे। एक इंद्रिय पर्याय से कोई, चूंकि क्या कौन सी मार्गना है? इंद्रिय मार्गना है। इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय मार्गना है, तो पंचेंद्रिय का अंतर निकालना है। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? जैसे ही पंचेंद्रिय पर्याय में आया वहां से। पेज नंबर कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है? हाँ सॉरी, हाँ आज मैंने पेज नंबर नहीं बोला, सॉरी। 193 में टेबल है, 193 में टेबल है, वो टेबल है जो बनी हुई सासादन गुण स्थान की, वो हम लोग कर रहे हैं अभी।
चूंकि पंचेंद्रिय मार्गणा में इनको निकालना है, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में ला रहे हैं, है ना। एक इंद्रिय पर्याय से असंगी पंचेंद्रिय पर्याय में कोई आया। पंच मार्गणा कौन सी है? पंचेंद्रिय, संगी मार्गणा नहीं है ना। अगर संगी मार्गणा रहती तो हम प्रश्न खड़ा करते कि असंगी कैसे बना रहे हैं। इनको केवल पंचेंद्रिय उसको बनाना है, संगी से संगी और असंगी की मार्गणा नहीं है, इसलिए केवल पंचेंद्रिय बनाया। पंचेंद्रिय बना करके, क्योंकि अब जो मुझे भाव भासना हो रही है, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच में होते हैं। त्रियंचों में इसलिए उत्पन्न करा रहे हैं कि वहां पर्याप्ति जल्दी पूर्ण होती है, फटाफट उपशम सम्यक्त हो सकता है। इनको उत्कृष्ट अंतर लाना है पंचेंद्रिय में, इसलिए असंगी में उत्पन्न कराया गया। वहां उत्पन्न होने के बाद विश्राम लिया। सभी को पता है कि पर्याप्ति पूर्ण होने पर अंतर्मूर्त विश्राम करता है। उसके बाद वो परिणामों में उसके विशुद्धि आई, और विशुद्धि आने से उसने उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, देवायु का बंध किया। और जैसे ही वो उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके साधन गुण स्थान का अंतर निकल रहा है, विशुद्ध हुआ। विशुद्ध होके आप लोग को लगेगा कि टेबल में तो ये सब लिखा हुआ नहीं है। अब आगे मुनिश्री टेबल को बहुत संक्षेप करते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे सारा विवेचन बार बार टेबल में बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये सीधे क्या करा रहे हैं, बिल्कुल देवायु का बंध ही करा दिया। इसके बिना ही पांचों पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विशुद्ध हुआ। विशुद्ध होकर देवायु का बंद कर लिया। आयु का बंद करने के बाद पुनः विश्राम करता है, पुनः मरण को प्राप्त हुआ। देव में 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया। उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के मन में कुछ आना चाहिए। यह उपशम सम्यक्त जब असंगी पंचेंद्रिय बना है, उस समय क्यों नहीं कराया? मार्गणा तो चालू हो गई थी, करा देना था। यहाँ देव में भेज के क्यों करा रहे हैं और इतना समय खत्म कर दिए? असंगी को नहीं होता ना, सम्यक दर्शन असंगी को नहीं होता। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। असंगी पंचेंद्रियों को सम्यक्त नहीं होता, बहुत अच्छा उत्तर। उपशम सम्यक्त को प्राप्त कराया, उससे साधन में आ गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, फिर पंचेंद्रिय का कितना काल है? 96 पूर्व कोटि 1000 सागर प्रमाण तक भ्रमण करता रहा। भ्रमण करने के बाद में अंतिम पर्याय में आया। अंतिम पंचेंद्रिय की अंतिम पर्याय यानी 96 कोटि पूर्व 1000 सागर भ्रमण करने के बाद में आखिरी जो समय आया, आखिरी जो पर्याय आई इस काल की, उसमें उत्पन्न होके उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, दूसरे गुण स्थान को प्राप्त किया और अंतर प्राप्त हो गया। उसके बाद उसको अस्थावर में भेज दिया। अस्थावर में भेजने का कारण, अगर इसको यहाँ पर दूसरे गुण स्थान से मिथ्यात्व प्राप्त करा के और फिर ये वापस सम्यक्त वगैरह कराते तो इंद्रिय मार्गणा नहीं बदलती। यहाँ पंचेंद्रिय मार्गणा बदलनी है, अतः उसको अस्थावर में भेजा जा रहा है। समझ में आई होगी बात सबको। किसी को भी कुछ शंका हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ अभी पहले हम लोग 3 नंबर में भवनवासी नंतर देव पे आयु बांधे हैं। हाँ, टेबल पे देवायु बांधे हैं, तो मतलब अपने हिस्सा को छोड़ दिए क्या? ज्योतिषों को छोड़ दिए हैं क्या इसमें? टेबल में देखो 3 नंबर में ये टेबल शायद बाबूजी, हाँ बाबूजी, मुझे मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा शायद मुझे याद आ रहा है कि ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ पूरा मैं कंफर्म अभी नहीं कर सकूंगी, ऐसा कुछ हल्का सा याद आ रहा है मुझे। मैं देखती हूँ बाबूजी, आज अगर खोज पाई तो मैं इसका कंफर्म उत्तर कल दूंगी बाबूजी। ठीक है। और किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चल रहे हैं विशेष में। जब ये देवायु में चला गया है तो हाँ, इसको स्थावर में क्यों पैदा करा? जब ये सब जगह इतनी जगह घूम आया, पंचेंद्रिय को स्थावर में क्यों पैदा करा? बोले ना क्या मार्गना क्या चल रही है? इंद्रिय मार्गना चल रही है। और किसी में भेजते तो पंचेंद्रिय मार्गना रह जाती ना, मार्गना चेंज करानी है ना इनको, तो एक इंद्रिय में भेजना पड़ रहा है। अच्छा, साधन गुण स्थानवर्ती 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनता है। जब भी या तो देव बनेगा, मनुष्य बनेगा, अथवा नारकी बनता है क्या साधन गुण स्थानवर्ती?
नहीं बनता, नहीं बनता। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो नारकी बनेगा नहीं, या तो हाँ। देव बनाइए या मनुष्य बनाइए या पंचेंद्रिय त्रियंच अगर बनाते हैं तो पंचेंद्रिय पना खत्म करना है ना, क्योंकि मार्गना चेंज करनी है। तो इसलिए सासादन गुण स्थान वर्ती को कहाँ भेजे? अस्थावर में भेज दिए कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्रिय असंगी में जाता नहीं, नरकों में जाता नहीं, तो वापस या तो देव में भेजते या मनुष्य में भेजते तो क्या होता? मार्गना चेंज नहीं होती। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। विशेष पंचेंद्रिय सामान्य पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल 96 कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागर है। 96 कोटि पूर्व कैसा है पीछे हम लोग समझ चुके हैं, है ना। 8 भाव क्या नाम है 24 भाव संगी के, 24 भाव असंगी के, फिर 8 भाव अपर्याप्त के, फिर वापस 8 भाव संगी के तीनों वेद में, 8 भाव असंगी के तीनों भाव में। इस तरह से 96 कोटि पूर्व कोई भी पंच इंद्रियों में रह सकता है। ऐसा नहीं लगाएंगे कि मनुष्यों में रह सकता है, क्योंकि असंगी पर्याय मनुष्यों में नहीं होती है। मनुष्यों में कितना घटेगा? केवल मनुष्य अगर रहे कि भाई तो कितना घटेगा? 96 की जगह 1000 सागर नहीं, 1000 सागर तो है ही त्रिशला जी। मैंने 98 की जगह पूछा कि 96 की जगह कितना घटेगा? 48 हो जाएगा। 48 बहुत घटेगा। सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर। 48 पूर्व कोटि घटेगा, बहुत अच्छा। चूंकि यहाँ उत्कृष्ट अंतर लाना था, ये देखिए आ गया यहाँ पर क्यों उत्पन्न कराया। अतः पंचेंद्रिय पर्याय में अन्य गुण स्थान में अधिक काल न बीते, इसलिए उसे असंगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न करा के यथाशीघ्र देवों में उत्पन्न करा के सासादन गुण स्थान को प्राप्त कराया है। आगे आके असंगी में क्यों उत्पन्न कराया? अंत में आवली का असंख्यात भाग कम इसलिए कराया है कि सासादन गुण स्थान में अस्थावर के योग्य आवली का असंख्यातवां भाग काल ही होता है। क्योंकि ऐसा हम लोग जान चुके हैं कि 6 आवली का क्या नाम है प्रथम भाग में अगर कोई मरण करता है तो नियम से देव बनता है, उसके दूसरे भाग में मरण करता है तो मनुष्य बनता है, उसके और तीसरे भाग में मरण करता है तो त्रियंच बनता है। लेकिन अस्थावर में, चूंकि त्रियंच में भी कहाँ भेज रहे हैं? अस्थावर में भेज रहे हैं, पंचेंद्रिय में नहीं भेज रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अस्थावर में उत्पन्न कराने के लिए जब आवली का असंख्यातवां भाग यानी बिल्कुल एक समय 2 समय बचेगा, क्योंकि आवली में कितना समय होता है? असंख्यात समय होता है। आवली का असंख्यातवां भाग क्या हो जाएगा? एक समय हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा समय हो जाएगा। यहाँ एक समय निर्धारित नहीं किया गया है, तो हम लोग एक समय नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे छोटा काल रह जाएगा। उसके बाद चूंकि ये करने के बाद में, आयु बांधने के बाद में उसको अंतर्मुक्त विश्राम भी करना है, तो वहां जाकर के वो आयु बांध रहा है, जिसके बाद केवल अंतर्मुक्त वो विश्राम करेगा और अस्थावर में चला जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए आवली के असंख्यातवां भाग इसलिए आवली का असंख्यातवां भाग कम कराया गया है। अर्थात जिसे स्थावर की, देखिए आगे नीचे, जिसे स्थावरों की आयु बांधना है वह इतने काल तक ही सासादन गुण स्थान में रह सकेगा। यानी सासादन गुण स्थान को कब प्राप्त हो रहा है? जब आवली का असंख्यातवां भाग बीत गया और थोड़ा सा काल बचा, तब वो सासादन में आया है। क्योंकि क्या कह रहे हैं कि अस्थावर में अगर हमें उत्पन्न कराना है तो इतने समय पहले ही सासादन में भेजना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर मुनिश्री समझा रहे हैं। देवों में भी इसलिए उत्पन्न कराया है क्योंकि कम से कम समय में अन्यत्र उपशम सम्यक्त ग्रहण नहीं हो सकता है। जैसा हम लोग समझे कि भाई असंगी पंचेंद्रिय से देव बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है ना। क्यों नहीं? मनुष्य में आप करा दिए, अब वो 9 महीना पहले पेट में रहता, फिर 8 वर्ष बाद में निकलता, यानी 9 वर्ष तो ऐसे ही खत्म हो गया उसका करीब करीब। और यहाँ क्या है? उपाध्याय पर जाते ही अंतर्मूर्त में पर्याप्ति हो गई, अंतर्मूर्त विश्राम किया, अगले अंतर्मूर्त में विशुद्ध होकर के उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। तो ये सारी कहानी क्यों हुई? उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए सासादन गुण स्थान का पंचेंद्रिय मार्गना में। हाँ, फिर देवों में भी क्योंकि कम से कम अन्यत्र उपशम सम्यक्त ग्रहण नहीं हो सकता, पंचेंद्रिय गर्भजों में भी अधिक समय मास लगते हैं और
इसलिए मान लिया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आप कहोगे कि भाई त्रियंचों में उत्पन्न करा दीजिए, वहां तो मनुष्य के जैसे समय नहीं लगता है, जैसा पिछले आया था मेढक और बंदर, तो वो उसको में करा देते, तो उसमें भी वो 2 महीना 3 महीना 60 दिन इस तरह से गर्भ में रहता है, तो ज्यादा हो जाता है। अब है कि एक केवल समूर्छन जीव है त्रियंच के, जो अंतर्मूर्त में पर्याप्ति करके सम्यक्त को ग्रहण कर सकते हैं, पर वहां क्या परेशानी आ गई कि वहां प्रथमोपशम नहीं होता। समूर्छन जीव को नियम से प्रथमोपशम प्राप्त करने की योग्यता नहीं रहती। जितने भी समूर्छन जीव 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर रहे हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, वे सभी 28 प्रकृति की सत्ता वाले होते हैं। वहां जाके सम्यक्त प्रकृति को उदय में लाके और 5वां गुण स्थान कर लेते हैं। वो प्रथमोपशम करके कभी भी 5वां गुण स्थान नहीं प्राप्त करते, उनमें ये योग्यता ही नहीं होती है। एक इंद्रिय में अधिक काल तक रहने के कारण वेदक सम्यक्त के योग्य नहीं रह जाता है। नहीं, 1 मिनट। 9 अंतर्मूर्त से कम समय में सासाधन गुण स्थान की प्राप्ति संभव नहीं है। बोला 9 अंतर्मूर्त जो हमने कम कराया, इससे और कम 1 अंतर्मूर्त भी और कम करके सासाधन गुण स्थान प्राप्त नहीं होगा। सासाधन गुण स्थान प्राप्त कराने के लिए 9 अंतर्मूर्त तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कम से कम, ज्यादा से तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हमने इस तरह की व्याख्या की है। एक इंद्रिय में अधिक काल तक रहने के कारण वह वेदक सम्यक्त के योग्य नहीं रह जाता है। कह रहे हैं कि हम एक इंद्रियों से ला करके सम्यक्त क्यों करा रहे हैं, तो बोलते हैं कि एक इंद्रिय में जब जीव कोई बहुत काल तक रह जाता है तो फिर उसकी उस सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है, अतः वो वेदक सम्यक्त तो नहीं बन पाता है, इसलिए उपशम सम्यक्त को प्राप्त कराया गया है। और चूंकि सासाधन गुण स्थान निकालना है, सासाधन गुण स्थान के लिए उपशम सम्यक्त ही प्राप्त कराना पड़ता है। ये सारी विशेषता आप लोग को सबको समझ में आई होगी। किसी को भी कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि की विधि, तीसरे गुण स्थान की विधि थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके होगी? क्योंकि यहाँ सासाधन गुण स्थान में लाके मिथ्यात्व में लाओ, ये सब पापड़ बिलता है, जबकि सम्यक मिथ्यात्व में मरण के लिए अब जिस गुण स्थान में आयु बंधी रहती है उस गुण स्थान में लाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं रहता कि उस गुण स्थान को प्राप्त किया, फिर आयु बांधा, फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया। ये सारे क्रम तीसरे गुण स्थान वालों, क्योंकि वो पहले ही आयु बांधा रहता है, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त होके मरण के समय हम सभी जानते हैं वो उसी गुण स्थान में जाके मरण कर लेता है। तो इसलिए इन्होंने अलग से तीसरा गुण स्थान बता रहे हैं। सब कोई ध्यान देंगे। प्रणाम ललिता जी। स्वयंभू बोलिए। रमण समुद्र के जो तिरिंच आपने बताया, स्वयंभू रमण वाले समुद्र के जो तिरिंच गर्भज होते हैं, जो 28 प्रकृति की सत्ता वाले, सारे ही 28 प्रकृति की सत्ता वाले होंगे। 1 मिनट, आप गर्भज लगा दी बीच में, गर्भज नहीं होते वो। तिरिंच तो समूर्छन को तो होता ही नहीं है ना, जो भी हो गर्भज वालों को ही होगा ना तिरिंच को। ये क्लियर समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। स्वयंभू रमन हो चाहे अपना अढ़ाई दीप हो, कहीं भी जो त्रियंच गर्भज होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने की शक्ति होती है। समूर्छन कहीं के भी हों, स्वयंभू रमन के हों या अपने ढाई दीप के हों, जो समूर्छन होते हैं वो प्रथमोपशम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनमें योग्यता नहीं होती है। तो हमने यहाँ यह समझाया कि आपको यह शंका होगी कि उनको 5वां गुण स्थान कैसे हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पहला दूसरा स्वर्ग उन समूर्छन त्रियंचों से भरा हुआ है। जितने देव हैं, ऐसा कहा जाता है, जीवकांड जी में बहुत पहले पढ़ा था बाबूजी, कि जो पहला दूसरा स्वर्ग है उसमें अधिक से अधिक वो त्रियंच ही है जो 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिए थे। ऐसे त्रियंचों का जन्म, ऐसे देव पहले दूसरे स्वर्ग में अधिक मात्रा में, मतलब मनुष्यों से अधिक पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि मनुष्य कम वहां पहुंचने वाले होते। तो यहाँ इसलिए हमने ये अलग से समझाया कि मन में ये शंका होगी कि 5वां गुण स्थान कैसे हो गया। तो समूर्छन त्रियंच 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जाता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि उपशम सम्यक तो कोई भी कर सकता है,
कर्म भूमि का गर्भज त्रियंच है, जैसे कोई समूर्छन जीव पैदा हुआ, सॉरी स्वयंभू रमन में कोई गर्भज त्रियंच है, वो वहां प्रथमोपशम कर लेगा। मतलब यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप क्षेत्र, उसको क्षेत्र मत लीजिएगा कि स्वयंभू रमन में प्रथमोपशम नहीं होता, ये ऐसी भाव भाषणा नहीं करिएगा। ये भाव भाषणा करिएगा कि समूर्छन जीव को प्रथमोपशम नहीं होता, वो चाहे हमारे ढाई द्वीप का हो अथवा स्वयंभू रमन का हो, क्योंकि स्वयंभू रमन समुद्र में भी गर्भज त्रियंच तो होते ही हैं, गर्भज होते हैं, उनको प्रथमोपशम हो सकता है। लेकिन जो समूर्छन जीवों को वहां 5वां गुण स्थान हो रहा है, वो वहां 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जन्म लेते हैं। सम्यक प्रकृति के उदय से 4था गुण स्थान हो जाता है। वो अपनी ही भाव भाषणा से व्रतों को जो हम लोग वर्तमान योग में जानते हैं, कुसुम जी तो बहुत ज्यादा जानती है वर्तमान योग, तो वो वहां व्रतों को धारण कर लेते, जैसा कहते हैं सूखा पत्ता खाते हैं, झरना से पानी जो गिरता है, चोट खा जाता पानी, उसको पीते हैं। इस तरह से वो कोई मुनि महाराज के पास जाके बुद्धिपूर्वक तो कुछ बोल के तो लेते नहीं है। तो ये यहाँ पर हम आप लोग को समझा रहे थे कि आप लोग क्षेत्र मत समझ लीजिएगा, यहाँ गर्भज और समूर्छन की बात है। समझ में आ गई होगी आपको? हाँ, इसका मेन प्रश्न ये हो गया कि समूर्छन जीवों को कैसे 5वां गुण स्थान हो जाता है, हो हाँ, सकता है। हाँ। समूर्छन तिरिंचों को कैसे 5वां गुण स्थान हो सकता है? बिल्कुल, हाँ। उपशम सम्यक की, चलो सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। उपशम सम्यक को प्राप्त करने की विधि साधन की तरह, यानी ऊपर की टेबल में आप पूरा आते जाइए, एक इंद्रिय पर्याय, असंगी पंचेंद्रिय, विश्राम, विशुद्ध, देवायु का बंध, विश्राम, देव पर्याप्ति पूर्ण करना, विश्राम करना, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे ऊपर की टेबल में, विशुद्ध होना और उपशम सम्यक तो प्राप्त किया। यहाँ तक तो जो 9 अंतर्मूर्त हो रहे हैं वे वैसे की वैसे लगेंगे। अब उपशम सम्यक को प्राप्त करने के बाद में वो वहां साधन को प्राप्त करा रहे हैं, चूंकि साधन का अंतर निकालना था, यहाँ सम्यक मिथ्यात्व का अंतर निकालना है। हम सभी जानते हैं कि उपशम सम्यक से कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है। दूसरा गुण स्थान तो अनंतानुबंधी के उदय आने से होता है, अन्यथा नहीं होता। बाकी चौथा व्रत ले ले उसी में, तो 5वां मुनि बन रहे हैं अथवा पहले से मुनि हैं और प्रथमोपशम हो रहा है, 2 तरह से 7वां। ये चीज मैं बाबूजी बहुत पहले मैं भी नहीं समझती थी। मेरे इन दिनों जब ये सब चालू हुआ तो मेरे मन में बहुत बार आता था कि ये ऐसे कैसे विवेचन आता है कि उपशम सम्यक और फिर 5वें में भी हो रहा है, 7वें में भी हो रहा है, चौथे में भी हो रहा है। बड़े बड़े कंफ्यूज होते थे बाबूजी, बहुत कंफ्यूज होते थे। फिर मैंने इसको अपनी बुद्धि से समझा, फिर मैंने विकास भैया को सारा मैसेज भेजा कि मैं जो समझ रही हूँ वो गलत तो नहीं है, क्योंकि किसी से तो पूछना पड़ेगा बाबूजी, अपने तर्क से जो चीज निकालते हैं तो डर लगता रहता है। तब वहां से जब उत्तर मिला तब बाबूजी पूरी बात समझ में आई कैसे होता है। देखिए इसमें 2 तरह का विवेचन है, मैं आज आप लोगों को और विशेष समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि मेरे को होता है तो मुझे लगता है सबको ही होता होगा। प्रथमोपशम से 7वां गुण स्थान, तो उसमें 2 तरह से विवेचन लोग करते हैं। कुछ का ये कहना है कि पहले से मुनि महाराज हैं, गुण स्थान मिथ्या तो हो सकता है, द्रव्य से मुनि बाना पहन रखे हैं और उनको प्रथमोपशम हुआ, तो प्रथमोपशम काल में उनका 7वां गुण स्थान तो पहले से ही है, द्रव्य लिंगी तो पहले से ही है, तो वो उपशम सम्यक और 7वां गुण स्थान एक साथ घट गया। ये तो कन्फर्म ही है, ये तो होता ही है। जो 5वें में है उनका 5वां हो गया। हम लोग चौथे का तो कोई बहाना होता नहीं बाबूजी, इसलिए चौथा तो घट ही जाता, चौथे की तो कोई पोशाक है ही नहीं। अब दूसरी चीज क्या है कि जिस समय प्रथमोपशम हो रहा है वो मुनि महाराज के पास बैठे हैं कोई भी जीव, और 7वां उनकी प्रक्रिया चालू है, मुनि बन रहे हैं, स्थापना हो रही है आचार्य के द्वारा 7वें गुण स्थान की, और उसी समय उनको प्रथमोपशम भी हो रहा है। क्योंकि ये तो इसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि जाके जंगल में बैठिए, हाथ पैर को पद्मासन लगाइए और तब प्रथमोपशम होगा। ये कब हम लोगों को ग्रुप में, मैं तो प्राय करती हूँ ग्रुप में हम लोग बहुत एकाग्रता से सुनते सुनते, जैसे कुसुम जी कहती रहती हैं मेरे आंसू बह रहा, वो बह रहा, न जाने उनको प्रथमोपशम हो जाता होगा, तो जब इतनी डूब के वो सुनती हैं तो कभी भी हो सकता है। तो आचार्य परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं माथे पर साधु के गुणों का,
और उसी समय उनके उनके अंदर से इतने ज्यादा भाव निर्मल होते हैं, प्रथमोपशम भी हो गया। तो वो प्रथमोपशम और 7वां गुण स्थान एक साथ घटा। अथवा कोई महाराज के पास बैठे हैं और बहुत विशुद्ध होकर के महाराज से व्रत ले रहे हैं, है ना, प्रतिमा ले रहे हैं, 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 7 पर, उसी समय परिणामों की विशुद्धि इतनी हुई, प्रायोगिक लब्धि हो गई, 34 बंधा अपसरण हो गया, करण लब्धि हो गई, और करण लब्धि में पहुंच के व्रतों को लेना और 3 करण होकर के मिथ्यात्व का टुकड़ा होना, तीनों टुकड़ों का उपशम होना, ये दोनों क्रिया एक साथ हो जाती। बाबूजी कितना सूक्ष्म विवेचन, बाबूजी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं बाबूजी। इस पर मैं चिंतन करती हूँ। किसी दिन से मेरी समाई कुछ दिन मतलब पूरी समय से बाहर चली जाती है, मेरी रूटीन बिगड़ जाती है बाबूजी। मैं खाली यही सोचती रहती हूँ कि आखिर में कितना परिणाम की विशुद्धि होती हो कि वो महाराज से व्रत ले रहे हैं, प्रतिमा ले रहे हैं, और उसी समय उसको उपशम सम्यक दर्शन भी हो रहा है। इतने बारीक परिणाम, उधर अंदर परिणामों में करण के परिणाम हो रहे हैं, मिथ्यात्व का टुकड़ा हो रहा है, तीनों मिथ्यात्व के टुकड़े को दबाया जा रहा है, अंतरकरण परिणाम हो रहे हैं, उसी समय अंतरकरण परिणाम हो रहे हैं, और उसी समय वो प्रतिमा भी ले रहे हैं। तो ऐसे घटता है उपशम सम्यक 5वें में 7वें में ऐसे घटता है। मैं ये विशेष इसलिए आप लोग को समझाई कि मैंने, और जो मैं बताती हूँ मेरी कोशिश पूरी रहती बाबूजी कि मैं प्रमाणिक बताऊं। मैं जल्दी से ठीक है, हाँ। बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को गलत बोल दूं, बचना चाहती हूँ बाबूजी मैं। चलिए, तो यहाँ पर हुआ मार्ग सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, मार्गना प्रारंभ हो गई। यहाँ अंतर्मूर्त रहा क्योंकि इसका काल अंतर्मूर्त तो है ही है, तो 10 अंतर्मूर्त तो यही खत्म हो गए। अब वो मिथ्या, क्योंकि किसका अंतर निकालना है, तीसरे गुण स्थान का, तो उसको मिथ्यात्व में तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि चौथे में ले जाएंगे तो क्या होगा, चौथे में ले जाने से मार्गना नहीं समाप्त होगी, मार्गना तो पंचेंद्रिय रह जाएगी। मिथ्यात्व में गया, अंतर शुरू हो गया, और कितना भ्रमण किया, 96 कोटि पूर्व 1000 सागर, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं है, पंचेंद्रिय का है, चारों गति में भ्रमण करता रहा। जब अंतिम उसका पूरा समय होने को आया तो अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर तृतीय गुण स्थान को हुआ। यहाँ पर हम ये विशेष आप लोग भाव भाषणा करेंगे। मुनिश्री ने उपशम सम्यक को नहीं कराया, इसलिए नहीं कराया होगा मुझे जो लगता है, क्योंकि प्रक्रिया वही है, तो इसलिए बार बार लिखने से ग्रंथ बिना मतलब का मोटा होता है, इसलिए उतना विवेचन नहीं करके अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम को प्राप्त हुआ, उपशम को प्राप्त करके और फिर तीसरे गुण स्थान में आ गया, तृतीय गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त हो गया। यहाँ अंतर्मूर्त रहेगा, मिथ्यात्व में गया, एक इंद्रिय में जन्मा, यहाँ भी ठीक एक इंद्रिय में जन्म दिया, क्योंकि मार्गना चेंज करानी है पंचेंद्रिय की। इस प्रकार यहाँ 12 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि पृथक से अधिक 1000 सागर। और यहाँ क्या अंतर था, 9 अंतर्मूर्त और आवली के असंख्यात्मा भाग, क्योंकि यहाँ सीधे मिथ्यात्व में ला दिए, तो आवली के असंख्यात्म भाग में स्थावर में आ सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दे दिया। तो इस तरह से मिश्र गुण स्थान का थोड़ा सा काल क्या नाम है सो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर टेबल दे रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याय में अंतर्मूर्त के बाद असंगी पंचेंद्रिय में आया, इसमें नीचे 8 वर्ष लिखा है, उसको काट दें, अंतर्मूर्त होगा। असंगी पंचेंद्रिय के नीचे 8 वर्ष लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंट लग रहा है, काट दें। उसके बाद वो उपशम सम्यक तक वो वही चलेगा जैसा चल रहा है। तीसरा गुण स्थान, फिर पहला गुण स्थान, फिर पंचेंद्रिय के काल में भ्रमण किया। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं फिर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, जो कि ऊपर इसी पेज की पेज नंबर 194 की ऊपर की लाइन में उन्होंने ये बात नहीं लिखी उपशम सम्यक को, लेकिन हम लोग अभी समझे कि वो लिखे नहीं है, लेकिन उपशम सम्यक तो प्राप्त कराना ही पड़ेगा। इतना घूमने के बाद में सम्यक प्रकृति सत्ता में रह नहीं सकती है, उद्वेलित हो जाती है, तो सम्यक प्रकृति को लाने के लिए मिथ्यात्व के 3 टुकड़ा करने के लिए उपशम सम्यक को करना पड़ेगा। यहाँ टेबल में देखिए लिखा हुआ उपशम सम्यक, यहाँ जो 3 पल्य है उसको आप लोग काट दें, क्योंकि 3 पल्य वाली आयु में भेज करके अगर उपशम सम्यक कराएंगे तो उसको अस्थावर में नहीं भेज पाएंगे, देवों में भेजना पड़ेगा। अतः ये भी यहाँ पर
तीन पल्य नहीं होगा, नियम से नहीं होगा, क्योंकि नियम से फिर देव में भेजना पड़ेगा और मार्गना पंचेंद्रिय की नहीं बदल पाएगी। इसलिए यहाँ तीन पल्य भी आप लोग काट दें, उसको मिटा दें वहां से। तीन उसके पल्ले बाद कहाँ लिखा है? उपसम सम्यक्त के नीचे लिखा है ना, पेज नंबर 194 की जो ऊपर टेबल है। हाँ, उपसम उपसम सम्यक्त के नीचे अंतर्मूर्त लिखा है, हमारे तो एक अंतर्मूर्त लिखा है। अंतर का लिखा हाँ, है तीन पल्ले लिखा आगे, ठीक है, ठीक। उसको काट दें, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं तीन पल्ले में भेजने के बाद उपशम सम्यक्त तो करेगा, वहां कर सकता है, लेकिन होगा क्या, फिर देवों में भेजना पड़ेगा। और देवों में भेजेंगे तो पंचेंद्रिय मार्गना फिर समाप्त नहीं होगी, मार्गना से कथन नहीं बैठेगा। फिर वो उपशम सम्यक्त से तीसरे गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त हो गया। पहले चूंकि तीसरे गुण स्थान में मरण है नहीं और मार्गना चेंज करानी है, इसलिए चौथे में भेजेंगे नहीं, क्योंकि चौथे में भेजने से तो फिर पंचेंद्रिय पर्याय ही मिलती है चौथे में मरण कराने से, इसलिए उसको पहले में ही भेजना पड़ रहा है। पहले में आया, अंतर्मूर्त रहा और अस्थावरों में जन्म ले लिया। बहुत अच्छी तरह से समझ पकड़ में आ रही होगी चीजें अब आप लोगों को। इससे पहले कहाँ कराया था आपने, जैसे तीन पल्ले काटा हमने, उससे पहले एक चीज और चेंज करनी थी ना, क्या बदलना था? जैसे एकदम शुरू में लिखा हुआ है एक इंद्रिय पर्याय में एक अंतर्मुक्त, ठीक है। वो असंगी पंचेंद्रिय के नीचे लिखा हुआ है 8 वर्ष, 8 वर्ष को काट के अंतर्मुक्त कर दीजिए, ठीक है। दीदी असंगी पंचेंद्रिय के नीचे लिखा है 8 वर्ष, असंगी है वो, वहां काटना है ना? हाँ, असंगी पंचेंद्रिय के नीचे 8 वर्ष लिखा है, उसको काट करके अंतर्मुक्त कर लीजिए। जी जी जी, प्रणाम दीदी। चलिए, अब कहते हैं विशेष अंत में मिथ्यात्व में पहुंचकर आयु बंद करके मरण करता है, वह एक ही अंतर्मुक्त काल में करता है। यहाँ महाराज श्री विशेष इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को सबको पता है कि भाई आपने क्या किया, टेबल में मिथ्यात्व भेजा, मिथ्यात्व भेज के आपने सीधे अस्थावर में भेज दिया, जबकि नियम क्या है, मिथ्यात्व में जाके आयु बंद करेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद मरण कराना था आपको। तो उसके लिए आचार्य श्री यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई वो दोनों काम अंतर्मूर्त में हो गया, दोनों अंतर्मूर्त मिला, वहां गया, आयु बांधा, अंतर्मूर्त विश्राम किया, बोले सारा काल मिला के अंतर्मूर्त हो गया। ऐसा कर रहे, चूंकि अंतर्मूर्त बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, हम लोगों ने समझा है कि 7वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़ा, उपसम से नीचे वापस 7वें में आया, वह काल छोटा है, 7वें से 6ठे में जाके वापस 6ठे से 7वें में आने पर फिर भाव भाषणा करिएगा। 7वें गुण स्थान से कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ा, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7, यह काल छोटा है, 7वें से 6ठे में जाकर 6ठे से वापस 7वें में आने वाले से संख्यात गुना छोटा है। जिस समय 7वें गुण स्थान का जघन्य काल बताया गया था, उस समय मुनिश्री ने इसमें विवेचन किया था कि यह काल उस काल से संख्यात गुना छोटा है। हम समझ सकते हैं कि 5 गुण स्थान का चढ़ने और उतरने का काल कितना छोटा है। 113/12 किसी को कुछ पूछना है क्या? आगे चल रहे हैं, नहीं तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। असंयत सम्यक दृष्टाद्य परमंतानांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अपरमत्त के गुण स्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। भाऊजी क्यों नहीं अंतर है? अंतर मार्ग नहीं है ना, अंतर मार्गना नहीं है, चारों गति के जीव कोई ना कोई हमेशा ही पाए जाएंगे। अब कहते 113/13, एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त, इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। विवक्षित गुण स्थान वाले जीवों को अन्य गुण स्थान में जाकर सर्व लघु रहकर पुनः उसी गुण स्थान में आने पर जघन्य अंतर आता है। सबको ये समझ में आ रखा है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आया है, बहुत सरल भी है। 113/14, उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथकत्वरभ्यधिकम। इन्हीं गुण स्थानों का, किस गुण स्थानों का? असंयत से लेके अप्रमत्त तक, यानी 4, 5, 6, 7,
उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागरोपम है, यानी 96 कोटि पूर्व और अधिक 1 सागर। कैसे है बता रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आवली के असंख्यात में भाग से अधिक 10 अंतर्मूर्त, यानी 10 अंतर्मूर्त और आवली का असंख्यातवां भाग, इतना कम 96 पूर्व कोटि अधिक 1000 सागर प्रमाण काल है। मार्गना कौन सी चल रही है? पंचेंद्रिय चल रही है। हाँ, इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय चल रही है, इसलिए 96 कोटि पूर्व यहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि पंच इंद्रिय मार्गना का काल कितना है? 1000 सागर प्लस 96 पूर्व कोटि। अगर मनुष्य का चलता तो क्या हो जाता? 48 पूर्व कोटि। तो कहते हैं यहाँ पर उपसम सम्यक के 9 अंतर्मूर्त पूर्ववत, पूर्ववत माने जो तीसरे, दूसरे और तीसरे गुण स्थान के लिए बताया गया। अपनी गाड़ी चोरी हो गई बेटा। पड़ गया और इतनी शांति हो रही है मेरे को अभी। मैं अभी छोटी का फोन आया था, वो बोला वन एक ही का मेरी बात सुनी, बहुत अच्छे से सुनी। विजया जी अपना ऐसे बंद सुनते करिए। रहे। 9 अंतर्मूर्त यानी असंगी बन करके भवंत्रिक में भवनवासी व्यंतरवासी में जन्म ले रहा है, वहां तक के 9 अंतर्मूर्त कहते हैं, वही के वही रहेंगे। अब उसके बाद उपशम सम्यक काल में 6 आवली शेष रहने पर साधन गुण को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हो गया। मिथ्यात्व में अपनी स्थिति प्रमाण रहा, अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त किया, अंतर समाप्त। ये यहाँ पर तो गलत है बाबूजी, ये तो वापस टेबल असंयत, यहाँ पर साधन गुण स्थान नहीं प्राप्त कराया जाएगा, असंयत गुण स्थान प्राप्त कराया जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं, उस हिसाब से आप लोग ठीक कर लीजिएगा। कलम नहीं चाहिए, पेंसिल चाहिए। एक इंद्रिय में था अनंत काल तक, असंगी पंचेंद्रिय में आया, वहां से फिर वो कहाँ तक, हर आगे की प्रक्रिया देखें, मतलब 9 अंतर्मूर्त तक भवनवासी में आ गया, वहां उपशम सम्यक प्राप्त किया, दूसरा गुण स्थान रहा, तो ये तो पूरी टेबल भी गलत है बाबूजी, पेंसिल दीजिए। अपने इससे ही ठीक करते हैं पहले, फिर टेबल ठीक करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? उपशम सम्यक काल में 6 आवली शेष रहने पर साधन को प्राप्त हुआ। यहाँ साधन नहीं प्राप्त होगा और 6 आवली वाली भी बात नहीं होगी, यहाँ होगा कि चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया और उससे फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, और मिथ्यात्व में अपनी स्थिति प्रमाण रहा, कितना रहा? 96 कोटि पूर्व 1000 सागर रहा। फिर अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक से चौथे गुण स्थान को प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर आएगा, ये साधन असंयत सम्यक दृष्टि लिख करके, और प्रक्रिया पूरा साधन का दे दिया इन्होंने, इसलिए ये टेबल भी ठीक नहीं है। दूसरा गुण स्थान प्राप्त, असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर निकालना है तो असंयत पने को प्राप्त कराना चाहिए था। ये यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल गलत है, क्योंकि हाँ, पेंसिल दीजिए ना, पेंसिल कहाँ गई? मतलब चौथे गुण स्थान में प्राप्त कराना है, इसलिए कहते हैं क्या? हाँ बाबूजी, लिखा हुआ ऊपर असंयत सम्यक दृष्टि, टेबल भी गलती है, टेबल में भी गलती है, पूरी टेबल ही गलती है। दूसरे गुण स्थान की जगह वहां पर चौथा लिख लीजिए। और विवेचन में निर्मला जी अगर आई हैं तो, कहाँ गई मेरी पेंसिल? वहां लगी है क्या? निर्मला जी आई हैं क्या? तो फिर स्थावर में नहीं ले जाएंगे यहाँ? नहीं, काटना होगा। अस्थावर में तो बाबूजी, अस्थावर में तो उसको ले जाना ही पड़ेगा। 1 मिनट, वही उपशम सम्यक को प्राप्त की असंयत का निकाल रहे हैं, तो 3 पल्ले तो ले लीजिएगा ललिता जी, इसको ठीक करने के लिए पूरा एकदम। हाँ कुसुम जी, कल ले लीजिएगा, इसको आप पूरा ठीक कराना पड़ेगा आपको। हाँ ये पूरा सब गलत है, पूरा ही गलत, मुझे तो लग रहा है गलत है, बाकी क्या मालूम,
हाँ, वो एक मिनट विशेष देख लेते हैं, हो सकता है हमारा ही उपशम गलत है। हाँ। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए उपशम श्रम के काल में 6 अवली शेष द्वितीय स्थान को प्राप्त कराया। ऐसा करने से सम्यक्त में कम रहना पड़ा और सासाधन में अधिक रहा। देखिए फिर कहते हैं सासाधन का यह काल, सासाधन का काल थोड़ी निकाल रहे हैं। हाँ। साधन का यह काल अंतर काल में समाविष्ट हो जाता है, जिससे अंतर बढ़ जाता है। यहाँ उत्कृष्ट अंतर के लिए, उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए भेजा गया है। अंतर के लिए निकाल रहे। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए सासाधन असंयत का निकालना है ना, वही तो देख रहे हैं ना। मिथ्यात्व में भेजा है ना, सासाधन में जाके मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, सासाधन में जाके मिथ्यात्व में जाएगा, मिथ्यात्व का टाइम ज्यादा है ना, अंतर्मुख बड़ा है। हाँ अंतर्मूर्त बड़ा तो है। यहाँ अंतर आप निकाल रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि का। हाँ, तो आपको असंयत से असंयत को छोड़ के असंयत में लाना चाहिए ना, उसके बाद आप कुछ भी करो, लेकिन एक बार तो असंयत में लाना पड़ेगा ना, नहीं तो अंतर कैसे बैठेगा बताइए। अभी कोई रहता तो है नहीं। दूसरे गुण स्थान में लाने से तो अंतर नहीं बैठा सकते, वो तो सासाधन का अंतर हो गया। चौथे गुण स्थान में लाने से ही चौथे गुण स्थान का अंतर निकालने के बाद फिर उसको चाहे जहां वो भेजे। हाँ तो 2 बार उपसम सम्यक्त हो गया ना, देखिए ठीक से। हाँ नहीं, जैसे उपसम सम्यक्त हुआ ना, यहाँ उपसम सम्यक्त के साथ में उसको वापस वहां पर जो दूसरा गुण स्थान में भेज रहे हैं, तो उपसम सम्यक्त के काल में जो टेबल क्या है, असंयत सम्यक दृष्टि की। तो असंयत सम्यक दृष्टि में वो मान लीजिए चौथे गुण स्थान में आया उपसम सम्यक्त के काल में, तो चौथे गुण स्थान में आकर के उपसम सम्यक्त के साथ आया, ठीक है, अनंतानुबंधी का मान लिया, उदय आ गया, दूसरे गुण स्थान में आ गया, मिथ्यात्व में आ गया, पंचेंद्रिय प्रमाण घुमा। और फिर जब उपशम सम्यक्त को प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर या तो फिर वो लिखे नहीं, पहले तो उनको असंयत उपशम सम्यक्त के साथ में चौथा गुण समाप्त हो गया, अंतर समाप्त हो गया ना। नहीं, अंतर समाप्त वो नहीं कह रहे निर्मला जी, उनको पहले उपशम सम्यक्त के साथ में असंयत में भेजना चाहिए, उपशम सम्यक्त के साथ ही असंयत पना घटाना होगा, वो चीज यहाँ पर लिखना चाहिए था। और फिर उसको चूंकि उपशम सम्यक्त के साथ में चौथा गुण स्थान हो रहा है, फिर उसको दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करा देना चाहिए। हाँ तो उपसम सम्यक्त का मतलब ही चौथा गुण स्थान हो गया, क्योंकि बात चौथे की चल रही है। हाँ चौथे की चल रही, वही बात कर रहे हैं। यहाँ पर उपशम शब्द का मतलब क्या रहता, दिमाग में ऐसे रहता ना, उपशम सम्यक्त के साथ में गुण स्थान नहीं लिखा रहने से कि दिमाग में नहीं जाती। तो यहाँ पर उपशम सम्यक्त के साथ में चौथे गुण स्थान में से अंतर चला, फिर चौथे गुण स्थान में आके क्योंकि उपशम सम्यक्त के साथ ही चौथा गुण स्थान था, फिर वो दूसरे गुण स्थान में आ गया। और नहीं ना पेंसिल मिली, यहाँ पंचम गुण स्थान में भी दो ये द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त कराया है, पांचवें गुण स्थान में भी पांचवा गुण स्थान की व्याख्या अलग तरह की होगी, गुण स्थान को प्राप्त हुआ। आप आगे मत जाइए, अलग अलग है। अरे भैया एक तो समझ ले, पांचवा गुण स्थान क्यों पहुंच गए। नहीं वो बोल रहे हैं कि जो द्वितीय गुण स्थान यहाँ कराया है ना, यहाँ भी कराया है, ये बोल रहे हैं। उसको उस समय देखेंगे, अभी पहले वहां पर किस कारण से कराया। यहाँ पर 3 पल्ले कटेगा, 3 पल्ले की आयु नहीं होगी, 3 पल्ले की आयु करने से मार्गना चेंज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी 3 पल्ले गलत है। इस टेबल में जो उपशम सम्यक्त के साथ 3 पल्ले लिख दिया है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में भेज रहे हैं। 3 पल्ले वाली आयु होने से तो देव में जाना पड़ता, यहाँ 3 पल्ले गलत है। उपशम सम्यक्त के बाद दूसरे गुण स्थान में आया, पहले में आकर के स्थावर में उत्पन्न हुआ। इस तरह से 10 अंतर्मुख यहाँ उपसम्यक्त काल के साथ में चौथा गुण स्थान भी भाव भाषणा करेंगे। उपसम सम्यक्त काल में चौथा, चूंकि असंयत का निकाल रहे हैं इसलिए साथ में चौथा गुण स्थान भी है। और फिर यहाँ पर भी उपसम सम्यक्त के काल में चौथा गुण स्थान है, अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा हो गया। दूसरा में तो इनको भेजना ही पड़ेगा क्योंकि मार्ग ना चेंज करनी है इसलिए, और फिर वो अस्थावर में चला गया। उत्कृष्ट अंतर 10 अंतर्मूर्त कम, आवली के असंख्यात में भाग कम, पंचेंद्रिय काल का प्राप्त हुआ, असंयत गुण स्थान का। मतलब सिर्फ एक ही गलती रही ना इसमें, सिर्फ एक ही गलती रही ना, 3 पल्ले वाली।
चार्ट में एक ही गलती रही ना, 3 पल्ले वाली। हाँ, 3 पल्ले गलती रही और उपशम सम्यक तो कोई ये समझेंगे कि उपशम सम्यक तो प्लस चौथा गुणस्थान। उपशम सम्यक के काल में 4, 5, 7 तीनों गुणस्थान हो सकते हैं, तो यहाँ पर असंयत गुणस्थान है। ठीक है, ठीक है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रह जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।